मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल्दो गुड मॉर्निंग नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, 1 बज रहा है। बोझों की तबीयत आज बहुत 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 ख़राब है। मेरे बाल मत देखिए, मेरे बालों पे ध्यान मत जाइए। आज बोझों की तबीयत बहुत ख़राब है। कल रात को क्या हुआ था, हम लोग आए थे टी डेट के बाद। जब तक मैंने शॉपिंग जब तक कि मैंने वो देखा, वीडियो शूट करी, तब तक बोझो एकदम सही था। फिर हम लोग गए हैं, हम लोग आए हैं टी डेट के बाद, और बोझो कुछ खास सा रहा है। लाइक उसे खराश हो रही है, मतलब वो बहुत ही वियर्डली आवाज़ निकाल रहा है सोते सोते। कल उसे खांसते खांसते ही 3-4 बार उल्टी हो गई। सो रहा है, उसे काफ़ी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। मतलब उसका वो सोते होते जैसे किसी का गला चौक हो जाता है तो वो आवाज़ करता है कि उसका गला खुल जाए, वो वैसी आवाज़ कर रहा है। तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, और 7 बजे डॉक्टर बैठेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा काफ़ी। और नियर बाई, और मैं किसी वेट पे ट्रस्ट भी नहीं करती हूँ, और मेरे से उसकी हालत नहीं देखी जा रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी बुलाया है आज, क्योंकि मैं अकेले नहीं संभाल पाऊँगी, और मेरे हाथ पैर काँपते जब बोलो कुछ भी होता है। तो जब वो लिटरली आवाज़ निकाल रहा है वैसी वाली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ। सो अभी मैंने उसे सोने दिया है, क्योंकि वो उठेगा तो और दिक्कत होगी उसे। पर वो कब तक सोएगा मैं ये देख रही हूँ, कि मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया, क्योंकि मैं अकेले नहीं देख पाऊँगी। मुझे नहीं देखा जाता है, और मेरे को डर लग रहा है आज बहुत। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आज। मैं उस रूम में भी नहीं बैठी जहाँ बोझो सो रहा है, क्योंकि वो रह रह के आवाज़ कर रहा है। उसे बहुत गंदा कफ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और डॉक्टर का टाइम अभी नहीं हुआ। मुझे रोना आ रहा है अभी। मुझे बोझो को कुछ भी होता है तो, और आपको पता होगा कि मैं बोझो को मैं लगातार कपड़े पहना के रखती हूँ। वो सोफ़े पे लेटता है, सोता है, सोफ़े पे बैठता है, बेड पे सोता है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं अभी तक। मैं उसे वैसे ही देख सकती, इसलिए मैं इस रूम में आ गई हूँ, और मैं उसे लिटरली उठाना नहीं चाह रही। उसे बहुत गंदा कफ है। शायद हमें कल रात को ही थोड़ा नोटिस कर लेना था, तो मैं तो सुबह डॉक्टर के पास ले जाती, बट मैंने इतना नोटिस किया नहीं। मेरे को लगा हो सकता है बीच बीच में कभी कभी उल्टी करता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और उसकी जो आवाज़ है वो सुन के ऐसा लगता है कि, और मैंने इसके बारे में पढ़ा है अभी, शायद उसे कैनल कफ या कुछ है। आई एम सो स्केयर्ड। कफ है तो आपको लग रहा होगा बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट उसे ऑलमोस्ट 12 महीने सर्दी रहती है, तो उसका कफ भी बहुत अजीब ढंग का है। मतलब अलग सी आवाज़ कर रहा है, और इंसान को रहता है तो हम लोग किसी भी तरह से उसे सही कर लेते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम है। मुझे मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं आज। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी टाइम हो जाए एक बार डॉक्टर के बैठने का, तो मैं जाके दिखा दूँ उसे। और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। वीडियो शूट करनी है, बट मैं नहीं कर रही हूँ आज कुछ भी शूट, क्योंकि मुझे पहले बोझो को देखना है। उसके बाद अगर मैं कुछ कर पाती हूँ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोझो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी। और कल हमें शादी में भी जाना है, और इस कंडीशन में बोझो को छोड़ के कैसे जाऊँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं डॉक्टर को दिखा लूँ, ये मैं बोझो। सो गाइस, मैं भी बनाने जा रही हूँ चाय। बोझो को तो मैं समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि कोई कफ सिरप मुझे नहीं मालूम है जो उन्हें दे सकते हैं कुछ भी, और मैं कुछ देना भी नहीं चाहती हूँ। तो अभी 2 घंटे बाद डॉक्टर बैठ जाएगा, तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ चाय, और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। और मैं बोझो को ही देख रही हूँ, तो थोड़ा ब्लॉग ऐसा ही रहेगा। मैं बोझो के पास बैठी हुई, उससे कोई तकलीफ़ ना हो। हालांकि मैं यहाँ बैठी थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहाँ बैठना चाहिए। थोड़ा बहुत मुझे भी फेस करना पड़ेगा। मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाऊंगी, आप लोग खुद ही आपको लगेगा कि ये क्या हो गया उसे। मतलब कफिंग मीन्स कुछ फंस गया है गले में, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा है वो। तो अभी वो थोड़ा सो रहा है, मैं उठा भी नहीं रही हूँ उसे। तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। माय गॉड, मुझे बहुत टेंशन होती है, मैं थोड़ा इधर उधर जाती हूँ तो। सो गाइस, आज थोड़ा व्लॉग्स में यही अपडेट करती रहूँगी आज आपको, क्योंकि ये काफ़ी हाफ रहा है, और अभी ये थोड़ा घूम रहा है, उठा दिया है। तो अभी बोझो घूम रहा है, बट बहुत डर लग रहा है। मैं डॉक्टर बैठेगा, आई थिंक टाइम क्या हो गया है। आई थिंक मैंने बोझो को, अभी बोझो बालकनी में बैठा है, और मेरे हस्बैंड, अभी मैंने उनसे आटा लाने को कहा था, और वो चावल लेके आ गए थे, तो वो चावल आटा बदलने गए हैं। और अभी भी डॉक्टर को बैठने में 2 घंटे बचे हुए हैं। हम लोग को लग रहा था टाइम, पता टाइम निकलता नहीं है जब आपको कहीं जाना हो। मतलब कभी आपको लगे कि आपको बहुत जल्दी टाइम काटना है, उस टाइम नहीं निकलेगा, वरना टाइम कैसे निकलता है ये पता नहीं चलता है। मतलब अच्छे टाइम में टाइम निकल जाता है, बुरे से या फिर कंडीशन बुरी तो टाइम नहीं निकलता है। बोझो बालकनी में बैठा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसे। अभी थोड़ा रिलैक्स है वो उठने के बाद। बट मैंने अभी यूट्यूब पे सर्च किया था, आप कैनल
इन्फेक्शन देखिएगा, सॉरी कैनल कफ देखिएगा, वो सेम उसी तरह से खांस रहा है, बट अभी वो थोड़ा सा रिलीफ है। पर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कल शादी में जाना है, मेरे को खुद नहीं मालूम मैं उसे छोड़ूंगी या डॉक्टर बोलता है कि आप जा सकते हो, या कफ है या क्या है। बट जैसे कि मैंने अभी नेट पे देखा है तो वो उसकी एकदम स्टार्टिंग है, मतलब हल्की कफिंग हो रही है उसे। सो मैं आपको दिखाती हूँ बोझो को। हाय बाबू, हाय बाबू, बाबू हो तुम? बोझो हमेशा कपड़े पहन के रखता है, उसके बाद भी आई डोंट नो। बोझो बाबू, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड चले गए, मैं उनका कुछ ऑफिस का काम निपटा रही हूँ। मतलब उनका कुछ ऑफिस का काम पड़ा हुआ था, और उनका जो मेन जो एम्प्लॉई है, मतलब जो लड़का है, वो ऑफिस में अब वो काम नहीं करता, वो चला गया, उसे मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाना था तो वो छोड़ के ही चला गया। तो मैं उनका काम निपटा रही हूँ, और क्योंकि कल परसों और नरसों हम लोग थोड़े से बिज़ी रहेंगे, तो इसीलिए मैं उनका पहले से काम निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है उनके काम में। और लड़के जो 2 हैं उनसे ये वाले काम करते हैं। तो अभी काफ़ी रिलैक्स है, मतलब बहुत आराम से वो बैठा हुआ है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। सो मैं भी काफ़ी रिलैक्स हूँ, और मुझे अभी जाना है तैयार होने। और मैंने मैगी बनाई है, और मैगी के लिए मैंने पता है मुझे आजकल क्या करना पड़ता है, 2 मैगी मंगानी पड़ती है, ताकि उनमें से 2 में से एक मैगी में 2 मसाले डालने पड़ते हैं, क्योंकि मैगी में आजकल टेस्ट नहीं आता। और मैंने कुछ डाला नहीं है, सिंपल मैगी बनाई है, क्योंकि हम दोपहर के खाने के बाद दवाई लेना भूल गई थी, और अभी 2-3 घंटे हो गए हैं, तो मेरे को लगा कुछ पहले खा लूँ, उसके बाद दवाई लेती हूँ। सो यस, और मैं काम कर रही हूँ गाइस अभी, उसके बाद बोझो को लेके जाती हूँ, और मैं आपको उसका स्टेटस देती रहूँगी। क्या आप देख सकते हैं बोझो किस ढंग से बैठा है। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है, कुछ ख़राब होती है, तो वो हम में से किसी के पास जाके चिपक जाता है कि वो ठीक हो जाएगा, उसे ऐसा लगता है, उसे मतलब थोड़ी सेफ्टी फील होती है। अब देखिए मेरे पास बैठा हुआ है, मतलब मेरे पैरों के बीच में घुस के बैठा है ये। बाबू, बस आधा घंटा बचा है डॉक्टर के पास जाने के लिए। बनी, वो डरा हुआ है काफ़ी, तो देखिए आप उसे, वो मेरे पैर के बीच में ही बैठा हुआ है। बाबू, बम्बू, बाबू, चलो चले चले, हाय नहीं, बस ठीक हो जाओ, कभी चलेंगे ना डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है। वीडियो एडिट कर रही हूँ साथ में, और मैं खा रही हूँ मैगी। मुझे ये मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब प्लेन मैगी, क्योंकि मैगी का काफ़ी टेस्ट बदल गया। जब तक आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ना करो, अपनी तरफ से कुछ ना बनाओ, तो मैगी अच्छी नहीं लगती है। यस, जा रही हूँ बोझो को लेके हॉस्पिटल, लाइक क्लिनिक, और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई है, वो भी कुछ अच्छी सी नहीं लगी है जल्दी जल्दी में। और बोझो पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड दिख रहा है जाने के लिए, जबकि उसकी तबीयत ख़राब है, और इसे इंजेक्शन भी लग सकता है, और मेरे ख्याल से तो इंजेक्शन लगाएगा ही नहीं, है ना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता ही लगाता है। और अभी इसको थोड़ा सा कम है, पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। बीच बीच में बहुत गंदी आवाज़ निकाल रहा है, ये भौंक नहीं पा रहा है। जब भी भौंकने के लिए मुंह खोल रहा है, उस टाइम पे खराश टाइप से जैसे निकलती है ना, वैसी निकल रही है। मेरी लिपस्टिक, सही में लिपस्टिक कितनी गंदी लगी है यार आज। मुझे थ्रेडिंग बनवाने जाना था आज, और मैं नहीं जा पाई। लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलता है, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे। क्या हुआ? हाँ, जब वो तो जाने के लिए एक्साइटेड होता है, तो वो बेल्ट और हर जगह से चलता है। हाय, और उसे सर्दी भी हो रही है, छींक भी रहा है वो। मेरे बाल सब कुछ करना था आज। की तबीयत ख़राब है, ये देखिए, कौन कह सकता है। बस अभी थक जाओगे क्या? अभी थकोगे क्या? बोलो जाना है ना। बस चल रहे चलेंगे, ठीक है ना। एक बार मैं सैंडल पहन के आ रही। ओह, चलोगी? आराम से चल रहे हैं, ठीक है ना, इतना एक्साइटेड नहीं होते हैं। अरे, जब बोधो को जाना होता है उससे पहले ही अपने आप को थका लेता है, वह पीछे पीछे घूमेगा। तो क्या तबीयत खराब है ना? इसे कितनी भी तबीयत खराब रहे, फीवर हो कितना भी, पर ये अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता। जी हाँ, खोल रही आ रही। वो नहीं रुकोगी।
थक गया यार अभी से, इसको पानी वानी रख लेना। हाँ लेके दो। छोड़ दो। अरे मैंने फाड़ लगा दिया क्या? ओहो मैं जा रही हूँ। पीछे बैठे हैं और वो जो खिड़की से झांकना है वो मानते ही नहीं है। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और ये इतना अभी भी इतना उछल के आए, मुझे आज लिटरली सीढ़ियों से गिरा देता, क्योंकि मैं इसे पकड़ रही थी और नीचे एक सामने वाले लोगों का है। कौन सी भीड़ है यार उसकी? डाबरमैन। हाँ वो आया हुआ था, घर में घुस गया था वो, तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है उसे देख के। तो मैंने इसे पकड़ के रखा और ये सीढ़ी से बहुत तेज़ उतरता है। मैं कम से कम 4-5 सीढ़ी से डायरेक्ट नीचे गिरती अगर मैं भागती नहीं, बस गिरते गिरते बची हूँ आज मैं इनकी वजह से। और इन्हें अभी भी होश नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जाते हैं जब ये कार में जाते हैं। तो कहाँ जा रही हो तुम? डॉक्टर इंजेक्शन लगवा रहा है। कोई जब इंजेक्शन लगाते हैं तो कोई इतना ज़्यादा एक्साइटेड थोड़ी ना होता है तुम्हारी तरह। गाइस मैंने इसे पकड़ा हुआ है, ये नहीं गिरेगा। और इसमें चाइल्ड लॉक है इन वाली खिड़कियों में, तो ये आधा कांच ऑलरेडी बंद है। सो आप अगर सोचें तो देखिए, मैंने इसकी बेल्ट मेरे हाथ में है, तो मैंने हम लोग बहुत सेफ्टी से लेके जाते हैं। सो ये नहीं गिरेगा, हमने पकड़ के रखा है इसे। तो मैं पहुंच जाती हूँ पहले हॉस्पिटल क्लिनिक, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। ओके बाय कर दो सबको। डॉक्टर को खांसी हो गई है, सर्दी लगी, आवाज वो अलग से आवाज़ निकाल रहा है गले से। कौन सा डॉगी है? अच्छा लग रहा है। मनी सर क्या देख रहे हैं? ये सो रहा है। कौन है भोजन? 6-7 महीने बाद बोझ से ज़्यादा बड़ा हो गया। फीवर है? हाँ फीवर। थोड़ा एक ड्रॉपर में रख के डाल दिया, फिर आधे घंटे बाद फिर डाल दिया। वो रिटेन करने लगेगा तो बहुत जल्दी ठीक वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? पानी है कितने दिन की दवाई दी? आपने वो पूरा सर्दी हो रही है ना? अभी करेगा। हमने सोचा था कि आप हाँ वो अलग से और सोते सोते भी निकाल रहा था, वजह से हम लोग को खराश हो जाती है ना गले में। बाहर आ रहा थोड़ा कटनी में रहता हूँ। ये लगाओ जी बता था आप ही लगाना। वो रुकता नहीं है वो। वही आ रहे वही आ रहे। बेटा आप इधर बैठो। मैं बढ़ते हैं। पर वो सुनता है ना कि सुनता नहीं है। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं टी शर्ट्स लेने, एक टी शर्ट लेने। रेड कॉम्बिनेशन में इनका कोट है, तो हम लोग के पास रेड कॉलर वाली है इनके पास। सॉरी ब्लेज़र, आदत हो जाती है कई बार बोलने की। हाँ तो ब्लेज़र तो हम लोग उस दिन ले नहीं पाए थे और अभी हम जा रहे हैं लेने, और एक में मिली नहीं। सोचिए अब दूसरी शॉप पे जा रहे हैं।
तो बोझो को टोटल 4 इंजेक्शन लगे हैं और जब उसका टेम्परेचर चेक हुआ, उसका फीवर चेक हुआ तो 102 फीवर है उसे। और बेचारे को एक पैर में 2 लगे। उसे बहुत गंदा थ्रोट इन्फेक्शन जिसे आई थिंक कैनल कफ बोलते हैं। अगर आप यूट्यूब में डालेंगे तो आपको पग्स में दिखेगा वो कि वो इतना गंदा आवाज़ निकालते, खास रहा था वो बहुत गंदा वाला। और अब कल फिर उनने बुलाया था हमें 7-7:30 बजे दोबारा से। हम लोगों ने उनसे पूछा कि हम उसे छोड़ के जा सकते हो, उन्होंने बोला कि हाँ जा सकते हो आप। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि किसी को उसके पास छोड़ के जाएंगे कल हम, मतलब घर ही में मैं किसी को इन्हीं के किसी ऑफिस के लड़के को रख के जाऊंगी जो बोझो के पास रहे, कि बोझो को देखता रहेगा। पर उन्होंने बोला कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, तो उनके ऑफिस के लड़के को रख के जाएंगे हम लोग। वो सिग्नल रेड था और वहाँ पे बाजू में खड़े होकर लोग देख रहे थे कि मैं किससे बात कर रही हूँ। हाँ, तो उसे हम लड़के के पास छोड़ के जाएंगे और कल 7 बजे के आसपास हम रहेंगे नहीं उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए। उसे 3 दिन इंजेक्शन लगने हैं, 4 टोटल 16 इंजेक्शन। तो हम लोग सुबह 8:30 से 9 बैठेगा ना वो, तो वो 8:30 से 9 बैठेंगे। तो बोझो को तब दिखाना जाके। अभी बोझो सो रहा है, उसे इंजेक्शन लग गए हैं। अभी मैं उसको पानी का गर्म बैग होता है ना, क्या बोलते हैं उसे यार, मैं सर में मेरे सारे मेरी पूरी वोकैबलरी चली गई। देखिए वोकैबलरी भी मुझे याद नहीं आ रही है। क्यों? मुझे नहीं मालूम, मैं पूरे वर्ड्स में भी कंफ्यूज होने लगी हूँ आजकल। मेरी पूरी वोकैबलरी हिंदी की, इंग्लिश की, मुझे नहीं मालूम, बोलते बोलते चली गई। मेरे को चीज़ें ही याद नहीं आती, तो उसकी सिकाई करनी है इन शॉर्ट मुझे जाके भी। तो बेचारा अभी सो रहा है। और हम लोगों ने अभी कैमरे में देखा तो वो भी सो ही रहा था ना। हाँ, तो वो सो रहा था। और दो कैमरा लगा हुआ है उसके रूम में, बट फिर भी किसी को छोड़ना ज़रूरी है तो वो उसके साथ रहेगा। और खाना मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, दूध हम पिलाएंगे नहीं क्योंकि दूध से और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। सो बोझो इज़ अ बेबी एंड वी लव हिम सो मच ना। मगरमच्छ। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं इनकी जीन्स के लिए, सॉरी जीन्स नहीं, टी शर्ट के लिए। देखो मैं बोल रही हूँ, कुछ भी बोलती हूँ आजकल मैं थक गई हूँ, मुझे कहीं घुमाने ले चलो तुम बाहर। बोल के थक गई हो का? तुम बिहारी के बन रहे। चलिए अब मैं आ रही हूँ, मैं पहुँच गई हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कुछ भी बाय। तो मेरे हस्बैंड अभी टी शर्ट देखने गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी लाइन से दुकानें हैं, मतलब शॉप्स हैं। आपको पता है सामने क्या हुआ है? सामने एक गाड़ी खड़ी थी और वो नई गाड़ी थी, लाइक विदाउट नंबर प्लेट, और एकदम न्यू, ब्रांड न्यू गाड़ी थी। और उनकी गाड़ी में आग लग गई। स्टार्टिंग में पूरे में धुआं और आग लग गई थी। फिर उन्हें आके पानी डाला और नई गाड़ी में खड़े खड़े आग लग गई। और वहाँ पे वही सब चेक वेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी, लाइक कार, गड्डी। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम। और फिर मुझे घर जाना है जल्दी से क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट करना है और एक वीडियो का वॉइस ओवर करना है। आज व्लॉग 11 बजे ही जाएगा क्योंकि मैंने देखा है कि शाम को जब व्लॉग जा रहा है तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही है। तो व्लॉग की टाइमिंग 11 बजे ही रहेगी, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। बट 1-2 दिन आई थिंक 11 से थोड़ा बहुत 12 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एडिटिंग के लिए। सो यस, सीरियसली किसी की न्यू कार हो और उसमें आग लग जाए खड़े खड़े, वो लोग पानी ला के बजा रहे थे अभी। देखिए मेरा दाग कितना दिख रहा है आज। चलिए मैं फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ, मेरे पहले हस्बैंड आ जाए उसके बाद। इंजेक्शन लगवा के कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं लगा? ओह माय गॉड। बुक्कू 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 खाओगी खाना? मेरा बुक्कू खाना खाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं घर अभी। बॉनी आ जाओ आ जाओ, मुझे काजल लाना था, मैं काजल लाना भूल गई हूँ। मेरी थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं बनी है।
मेरा दाग कितना विजिबली दिख रहा है आज। कम ऑन बेबी, नहीं आ रहा है। और टी शर्ट आफ्टर लाइक इतना स्ट्रगल करने के बाद एक टी शर्ट मिली है। कितना स्ट्रगल किया, कितनी दुकान देखी तुमने टोटल? क्या आप सब पूरा पहन के देखोगे? पगला की जो टी शर्ट पहन के देखी। वो टी शर्ट वहाँ रखी है, देखो मुझे क्या बोल रहे हैं, मैं पगला गई हूँ। और मेरी लिपस्टिक अभी तक ढंग से नहीं लगी हुई है। कहाँ रखी? ये रखी ना टेबल पे। अरे भी बोझो को भूख लगी, बोझो का खाना बनाने जा रही मैं। आ जाओ बोझो। अच्छा वो कलर सही है। कपड़े पहन रहे हैं, सही है बेबी? हाँ सही तो है, एकदम सही है ना। तो फाइनली मिल गई इनकी रेड टी शर्ट, अदरवाइज कल टाइम नहीं मिलता। बोनी भैया आ जाओ, आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा कुछ खाना है आपको? उसको खाना देना है, दूध नहीं देना है। उन्होंने कुछ गरम बोला है तो मैं एग लाई हूँ, तो मैं अभी उसे 2 एग दूंगी पूरा मैश करके। हस्बैंड शहद लेके आए हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो मेरे DIY के लिए शहद खरीद के लाए हैं मेरे हस्बैंड। मुझे नहीं मालूम था वो इतना शहद खरीद के, तुम्हें कहाँ से मिला इतना शहद? उसे तो पन्नियाँ ही फट गई है, वो पूरा ऐसे मिल गया। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए कितना सारा शहद लेके आए हैं मेरी स्किन के लिए। आप इतना सिलाए क्यों कि मैं खा लूँ? मैं शहद खाती तक नहीं हूँ। और वो पूरा पन्नियों में रखा है, और उसमें से एक पन्नी फट भी गई है, मतलब पन्नी है उसमें पूरा फट गया। बहुत अनहाइजीनिक हो गया है ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड, अब बेचूं क्या मैं शहद को? मानेंगे मैंने DIY के लिए शहद मंगवाया था इनसे। मैंने इनसे बोला था मुझे ना प्योर शहद जो आता है एक और असली वाला शहद आता है, मतलब कि जिसमें केमिकल्स नहीं रहते, वो वाला चाहिए। और इन्हें मैंने इतना सा बोला था और ये इतना आधा डब्बा उठा के ले आए हैं। मैं तो शहद का क्या करूँगी? अब लगता है मेरे को अपनी स्किन केयर और अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हनी सबसे अच्छा रहता है स्किन के लिए। वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन के लिए ऑसम होता है। तो मैं करूँगी क्या तो शहद का? खाओगी? नो मैं शहद नहीं खाती हूँ। टी शर्ट आई है ऑसम, और बोझों को खिलाना है खाना, और शहद आया है भी बहुत सारा, जिसका अभी तक मुझे नहीं मालूम। मतलब हो सकता है कि आपको 1 महीने बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी दिखे, लाइक बहुत 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 अच्छी दिखे 1 महीने बाद, क्योंकि अब मेरे को इतना सारा शहद लगाना पड़ेगा। मैं अब शहद में नहाऊंगी। हाँ मैं अपना दूध और शहद मिला के नहाया करूँगी। अब इतना सारा शहद ले आया हो तो मैं शहद से नहाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि शहद मेरे को खाने में या पानी में या किसी चीज़ में पसंद नहीं, वो शहद की स्मेल पसंद नहीं है। कितना सारा लिया। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, और ब्लॉग की टाइमिंग चेंज नहीं हो रही है, फाइनली मैंने डिसाइड किया है। सो डोंट वरी, ब्लॉग आएंगे 11 बजे, मंडे ट्यूसडे के भी 11 बजे आएंगे, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है टाइम, लाइक 12 या 1। सो यस, और अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ बाय, क्योंकि मैं बोझो को खाना खिला रही हूँ, उसके बाद उसको जाके उसकी सिकाई करूँ, क्योंकि कोई तबीयत अभी मेरे को सही लग रहा है, वो होपफुली वो हो जाए बेटर। मैं आपसे मिलती हूँ कल हाँ मैं आपको मिलती हूँ मंडे को नए व्लॉग के साथ, और आज शाम को 5 बजे आएगा एक गेट रेडी विथ मी, जिसे देखना मत भूलिएगा। Until unless, bye. Please follow me on all my social media links, which are in the description box. So bye.